चटोरा चोर। टकलू बहुत बड़ा चोर था। वो कई सालों से चोरियां कर रहा था। पक्का प्लान करके लोगों की नजरें बचाकर घर में घुस जाना और चोरियां करने में वो निपुण था। लेकिन फिर भी टकलू की एक कमजोरी थी। जानना चाहते हैं वो क्या है? आप ही देखिए। रात के 12 बज रहे थे। टकलू नींद से जागकर कृष्ण भगवान के फोटो के पास आकर प्रार्थना करने लगा। हे कान्हा, बचपन में मेरी माँ कहती थी कि मेरी कुंडली आपके जैसी है, तो मुझे लगा मेरी चारों तरफ लड़कियाँ होंगी, लेकिन मैं तो चोर निकला। मेरे चारों तरफ जेल की सलाखें और मुझ पर पुलिस की मार पड़ रहे हैं। हे स्वामी, इतने सालों से मांग रहा हूँ, कम से कम आज रात मुझ पर कृपा कीजिए और मेरी चोरी सक्सेस कीजिए। यही मेरी प्रार्थना है। ऐसा बोलकर वो फोटो को प्रणाम करके अलमारी के पास जाकर अलमारी में से अपने चोर का कॉस्ट्यूम निकालकर पहन लेता है। जेब में कैंची और चाबियों का गुच्छा रखकर वो बाहर निकलता है। अंधेरे में वो आसपास के घरों को देखते हुए हाथ में कुछ पत्थर रखकर इस पत्थर को घर पर फेंकता हूँ। जिस घर में लाइट नहीं जलेगी उसका मतलब वो घर खाली है। मैं जाकर आराम से चोरी कर पाऊंगा। ऐसा सोचते हुए उन पत्थरों को वो घरों में मारने लगा। 2-3 घरों में पत्थर के मारते ही लोग चिल्लाते हुए बाहर निकल आए और उनके घर में लाइट भी जली। इस तरह वो आगे बढ़ने लगा। एक घर में लाइट नहीं जली। हाँ, ये घर खाली है। आज यही मेरा बैंक है। जितना मिलता है सब निकाल लेता हूँ और चोरी का सारा माल छुपा लूंगा। इस तरह वो सोचते हुए उस घर का दीवार कूदकर दरवाजे के पास आता है। मेरे चाबियों के गुच्छे के सामने ये ताला तो कुछ भी नहीं, जुजुबी। ऐसा सोचकर अपने चाबियों से उस घर का ताला खोल देता है। अंदर जाकर अरे वाह, मेरी किस्मत खुल गई। कितना बड़ा घर है, पूरा घर सफाचट कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए उसने घर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा चादर बिछाकर उसमें घर के सामान एक एक करके डालने लगा। वो अलमारी के पास गया। दीदी ने तो साड़ियों की दुकान ही खोल दी। कितनी सारी साड़ियाँ, जेवर। रिजर्व बैंक के पास भी इतने जेवर नहीं होंगे। इस तरह सोचते हुए उसने सारी साड़ियाँ और जेवर उस कपड़े में डालकर वो फ्रिज के पास गया। उस फ्रिज में मीठा पनीर रखा हुआ था। उसे देखकर अरे वाह, पनीर। इस आदमी ने फ्रिज में पनीर रखकर चला गया। कितने दिन हो गए पनीर खाए। आज मैं भरपेट खाऊंगा। ऐसा सोचते हुए उसने पूरा पनीर खा लिया। सारा पनीर खाकर वो डकार लेते हुए बोला, पनीर बहुत मस्त था। इतना सारा खाने के बाद 1 मिनट सो जाऊं तो बड़ा मजा आ जाए। ऐसा सोचकर उसने टाइम देखा। हाँ, अभी मस्त टाइम बचा हुआ है। थोड़ी देर सो जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए वो सोफे में जाकर सो गया। जब उसकी आँख खुली तो वो अंगड़ाई लेते हुए चारों तरफ देखकर दंग रह जाता है। वो पुलिस स्टेशन में था। सोते वक्त तो मैं घर में ही था। आँख खुलते ही मैं पुलिस स्टेशन कैसे पहुंच गया? हाँ, भरपेट खाना खाकर आधी रात को सोकर अगले दिन के दोपहर में उठे हो। एक रात में घर पर नहीं था तो तू मेरे घर ही चोरी के लिए पहुंच गया। ऐसा बोलकर उस पुलिस ने टकलू की खूब पिटाई की। हाय राम, मैं फिर से फंस गया। ऐसा सोचते हुए वो रोने लगा। लालची बहू, कमला का ट्रीटमेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे बिमला ने सासू माँ की अनुमति से जादुई टीवी से जानवर निकालकर अपनी बहन कमला को डराई थी। फिर बिमला को भूत कैसे डराता है। हॉल में बैठकर टीवी देखते हुए सासू माँ ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया। दोनों सासू माँ के सामने आ गई। बोलो सासू माँ, क्यों बुलाया है? ओहो रे, क्या पूछ रही है? देखो देखो, जो भी होगा अच्छा ही होगा रे तुझे। वो तुम लोग न्यूज़ देख रहे हो या नहीं? कटरीना वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। हाँ सासू माँ, मैंने सुना। ये वायरस जो भी है, इसको उठाकर ले जाए तो मैं अकेले घर में रानी की तरह रहूंगी। ठीक है सासू माँ। हाँ, ये कहते रहेगी, हम करते रहेंगे। बड़ी आई हुक्म चलाने वाली। हाँ सुनो, मैं कुछ कहना भूल गई। बार बार अपनी उंगलियां नाक और मुंह में मत रखना, समझे कि नहीं? ठीक है सासू माँ। कहते हुए कमला घर में चली गई। बिमला वहीं पे खड़ी थी। क्या है, कुछ बात रह गई है क्या? क्या है कहने को? कुछ नहीं। अपने मन में बोली, बदकिस्मत हूँ, जो भी करूँगी उसका असर उल्टा मुझ पर ही होगा। इस बार अच्छी सी प्लान बनाकर उस कमला से भी ज्यादा बड़ा जैकपॉट मारना पड़ेगा। क्या बात है, पिल्लर पे क्यों टिकी हो?
कुछ नहीं, आपको कॉफी चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, शाम को फंक्शन है, मैं जा रही हूँ। मैंने जो कहा वो सुनी कि नहीं? कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे वो कटरीना वायरस क्या करेगा? मैं जा रही हूँ। ठीक है, तुम जो चाहे वो करो, लेकिन वहाँ जाकर किसी से भी हाथ ना मिलाना और अपने चेहरे पे मास्क लगाना। किसी और से बात करते समय दूर रहना। हाँ ठीक है, ठीक है। कहते हुए अपने कमरे में जाने लगी। आपने जो कहा वो सब करना है तो फंक्शन में क्यों न जाऊं? घर पर रहूंगी तो ही ठीक रहेगा। सोचते हुए अंदर चली गई। अगले दिन सुबह अपने कमरे से बाहर आते हुए, सासू माँ, मुझे बहुत खांसी बुखार हो रही है। कल आपने फंक्शन में न जाने को कहा, लेकिन मैंने आपकी एक नहीं सुनी। अब मुझे कटरीना वायरस लग गया शायद। सासू माँ से रोते हुए कहा, डरो मत, हम ये नहीं कह सकते हैं कि बुखार और खांसी का मतलब कटरीना वायरस ही हो सकता है। नॉर्मल बुखार भी 3 या 4 दिन तक रहता है। हम डर के मारे सब टेस्ट के लिए जाएंगे तो मुश्किल होगी। अब तक हमारे देश में सिर्फ 1 लाख टेस्ट करने की कैपेसिटी है और कुछ ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 15 लाख तक टेस्ट हो सकते हैं। इस समय 130 करोड़ जनता में खांसी वाला हर इंसान टेस्ट के लिए जाएगा तो इससे बड़ी आफत कुछ और नहीं हो सकती। इसलिए तुम डरो मत। वो कटरीना वायरस है या नॉर्मल बुखार है, वो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। विमला चुपचाप सुन रही थी। कैसे पता चलेगा सासू माँ? पहले दिन में और तीसरे दिन में कुछ अंतर पड़ा। तीसरे दिन और छठवें दिन के बीच भी कुछ अंतर पड़ेगा। कमजोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है या कम हो रही है। अगर हालत बदतर होती जाए तब टेस्ट के लिए जाना चाहिए। घबराओ मत। मुझे बहुत डर लग रहा है सासू माँ। और वह रोने लगी। डरो मत, तुम अगर ठीक नहीं होगी तो मेरे पास एक मैजिकल ट्रीटमेंट है। ठीक है। कहते हुए अंदर जाती है। विमला को नॉर्मल फीवर ही था। 3 दिन में कम हो गया। तीसरे दिन अपने कमरे से बाहर आकर, मैंने कहा था ना। जी सासू माँ, आपने कहा था आपके पास कुछ मैजिकल ट्रीटमेंट है। वो क्या है आप बताएंगे? तो मैं कैटरीना वायरस से बचने के लिए पहले ही ट्रीटमेंट करवा लूंगी। ठीक है, तो सुनो बताती हूँ। इस कैटरीना वायरस से बचने का ट्रीटमेंट सिर्फ एक ही है। वो है घर से बाहर ना निकलना, हाथ साफ रखना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना, खांसी छींक आते समय रुमाल का इस्तेमाल करना। यही है मैजिकल ट्रीटमेंट। सासू माँ ने कहा। विमला सब सुनकर बोली, ठीक है सासू माँ, आज से जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। उस दिन से सासू माँ के कहे अनुसार कटरीना वायरस से बचने के लिए सभी हिफाजत से रहने लगे। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।